साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बंगाल का चुनाव है और असम का चुनाव है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है। लेकिन अगर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो असम की हो रही है और बंगाल की हो रही है। असम में तो बस चुनाव आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन बंगाल में 23 और 29 को वोटिंग है, लेकिन चर्चा उसकी ज्यादा तेज है। और सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए कि इस बार मुस्लिम वोट किधर जाएगा। अब तक मुस्लिम वोट ऐसा माना जा रहा था कि टीएमसी को मिलता है, उससे पहले सीपीएम को मिलता रहा है। इस बार कहां जाएगा, सवाल इस बात का है। क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो ये बताती हैं कि मुस्लिम वोट में बिखराव तय। कितना बिखराव है, आम लोग क्या सोचते हैं, क्यों इतना बिखराव है, कौन कौन दल खड़े हैं, कितने सीटों पर खड़े हैं, ये हम बताते हैं। फिर आपको एक आम व्यक्ति से बातचीत सुनवाएंगे जिसे अभिजीत सरकार पत्रकार है, उन्होंने की। 294 विधानसभा सीटें हैं, टीएमसी उतनी सीट पर खड़ी है, सीपीएम भी खड़ी है, भाजपा भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है। और हुमायूं कबीर, आपको याद है पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वही हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस होते हुए टीएमसी में आए, कभी पुलिस अधिकारी रहे थे। और चर्चा में इसलिए आए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण, जो मतलब कहते हैं ना गड़े मुर्दे को उखाड़ दो, वो कर रहे हैं। और आश्चर्यजनक ये है दोस्तों कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बड़ी सुरक्षा दे रखी है। एक से डेढ़ वाई क्या क्या सुरक्षा होती है, वो सबको सुरक्षा दे रखी है हुमायूं कबीर को। पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा ये है कि दरअसल मुस्लिम वोट में बिखराव मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, और यही सबब माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को हर जगह खड़ा करवा दिया जाता है। हालांकि बार बार वो इनकार करते हैं कि भाई हम कभी किसी के ना ए टीम है ना बी टीम है, हम अपने आप में एक टीम है। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना। असदुद्दीन ओवैसी की सीट हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM जो है, जिसे आम लोग मजलिस कहते हैं, 180 सीटों पर हुमायूं कबीर की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो 10 या 12 सीटों पर AIM के प्रत्याशी मैदान। और उधर फुरफुरा शरीफ, पिछला विधानसभा चुनाव आपको वेस्ट बंगाल का याद होगा, फुरफुरा शरीफ एक दरगाह है, वहां के गद्देनशी वो बड़े चर्चा में थे। असदुद्दीन ओवैसी ने तब उनसे गलभैया की थी। उनके एक विधायक भी अभी हैं, नौशाद सिद्दीकी, उनकी भी पार्टी कुछ विधानसभा सीटों पर मैदान में। अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोट क्या वैसे ही काट सकेंगे, या हुमायूं कबीर की पार्टी या नौशाद सिद्दीकी साहब काट सकेंगे, या CPIM जो है इससे इनकार क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस जो है कुछ तो वोट जाता ही है, CPIM को भी जो कैडर है वो वोट जाए और कांग्रेस को भी जाएगा। और खबर यह है कि 8 से 10% वोट भाजपा भी सेंधमारी करने मुस्लिम वोट में जा रही, ऐसी वहां के पत्रकारों का, राजनीतिक पंडितों का कहना। तो होने क्या जा रहा है दोस्तों बंगाल में, और क्यों घबराई हुई है, परेशान है ममता बनर्जी। हालांकि वो पता है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है, लेकिन नुकसान जो हो रहा है कहां होगा, सीधे सीधे मुस्लिम वोट में बिखराव, और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा और नुकसान टीएमसी को हो सकता है, इसकी आशंका बताई जा रही है। तो चलिए साथी सुनिए सीधे कि आम व्यक्ति है, वो टैक्सी ड्राइवर है, उससे बातचीत की अभिजीत सरकार ने, और उन्होंने परत दर परत खोली है कि वोट कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारी बातें बताई। चलिए सुनिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम वाजुल हक खान। कहाँ रहते हैं? मैं कोलकाता में ही रहता हूँ। कहाँ कोलकाता में? कोलकाता में हमारा अलीमुद्दीन स्ट्रीट एरिया है। ओके ओके। तो आप जो यहाँ का अभी चुनाव होने वाला है जी, तो क्या लग रहा है कि यहाँ किसका मतलब संभावना है? असल में क्या है कि देखिए, कंपटीशन में मेन 2 पार्टी हैं, बीजेपी और तृणमूल, जिसको टीएमसी कहते हैं। जी जी। लेकिन ये फाइट बहुत ही भारी इस बार है दोनों पक्ष के लिए, और ज्यादातर संभावना लोगों का कहना है, क्योंकि आबादी के हिसाब से, कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन कुछ मुस्लिम क्या कि 80% मुस्लिमों का ये मानना है कि ममता बनर्जी ही आएंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि ममता बनर्जी ने किनके साथ अच्छा काम किया, किनके साथ गलत काम किया।
क्योंकि पार्टी एक मतभेद होता है, दोनों तरफ जब तक राय नहीं बने कोई सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन ये अंदाजा लगता है, क्योंकि मैं एक तो टैक्सी ड्राइवर हूँ जो कैब चलाता हूँ, और मैं इस सरजमीन से पैदा हुआ हूँ, यही पला बड़ा, सारा परिवेश मैंने देखा है यहाँ पे। इस वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि ममता बनर्जी के कुछ ऐसे लीडरान हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो करप्शन में हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते। उन्हीं की वजह से लोग आज बीजेपी के तरफ फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ ठीक रहता है, जिस तरह से मुसलमानों ने सर पे बैठाया ममता बनर्जी को और उनके लोगों को, अगर वैसा रहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि पब्लिक को सहूलत चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए, सफाई चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। ये चीज़ मिल जाने पर पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इसी चीज़ पे मारामारी होने लगे, काला बाजारी होने लगे, तो लोग दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है वो वैसे एक बात बड़ा ताज्जुब वाली है कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार आने का चांस कम है। हाँ, तो ऐसा तो बड़ा ताज्जुब वाली बात नहीं, ये हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट। वजह क्या है कि ममता बनर्जी की तरफ से काफ़ी लोगों को तकलीफ हुआ है, और जो एक क्रेज था उनका वो घट रहा है, पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। तो जाहिर सी बात है लोग बीजेपी की तरफ, अभी कल ही के बाद देखिए ना, कांग्रेस के लीडर संतोष पाठक वो ये बीजेपी ज्वाइन किया, चौरंगी से नहीं, एक्चुअली वो रहते थे यहाँ पे आपका डलहौसी एरिया के हैं, लेकिन 45 वार्ड के वो काउंसिलर थे, 3 या 4 वर्ष से वो काउंसिलर है। लोगों को उम्मीद नहीं था, उनके जैसे लोग जा रहे हैं बीजेपी में, तो बाकी आम लोगों का क्या कहना है। नहीं, लेकिन ज्यादातर जो खासकर मुस्लिम काउंट के, और वैसे तो बोलते ही हैं लोग जो टीएमसी के हैं, लेकिन ज्यादातर अखबारों में भी छपता है कि भाई मुसलमान ममता बनर्जी के एकदम पीछे है, साथ खड़ा है, और जो है साथ खड़ा था, लेकिन अब लोग दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। जैसे अभी बंगाल में एक नई पार्टी हुमायूं कबीर की बनी, ओवैसी साहब की एंट्री हो गई, प्लस नौशाद सिद्दीकी पहले से हैं। तो ये 3 एम फैक्टर अगर एक इंडियन सेकुलर फ्रंट जी, जिसको ISF कहते हैं, नौशाद सिद्दीकी उनके चेयरमैन हैं। तो ये 3 एम अगर एक जगह हो जाए, टीएमसी एक जगह, बीजेपी एक जगह, तो यहीं पर 3 जगह वोट बटेगी। तो ये फैक्टर जो है मुसलमानों को अब नजर आने लगा कि हम लोग जो आंख बंद करके ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, ममता बनर्जी के तरफ से कहीं न कहीं धोखा महसूस किया, तब जाके वो लोग एम फैक्टर के तरफ, माने ओवैसी साहब, हुमायूं कबीर और नौशाद की तरफ देखना शुरू किए और उनके तरफ जाना शुरू किए। लेकिन वो तो लोग कह रहे हैं कि वो एक आध सीट, मतलब उसी इलाके में नहीं, मुर्शिदाबाद, बेलडंगा और उधर एक आध सीट निकालेगा, बाकी मुसलमान मजबूती से जो है ममता जी के साथ खड़ा। ममता बनर्जी कैसे ये बात, या उनके लोग कैसे कह सकते हैं, ये मुसलमान तो उनके जागीर नहीं है। नहीं, लेकिन लगता तो ऐसे ही है ना भाई, सब ममता दीदी ही बोलते हैं सब। हाँ सर, लगने को बहुत कुछ लगता है। अभी खिला हुआ धूप में आप एक बैग बादल देख सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है आर्टिफिशियल बादल। तो आप ये तो नहीं कह दें कि रात हो गया है, तो जो दिखने में होता है वो हकीकत नहीं होता है, हकीकत को परखना पड़ता है सर। तो ये हुमायूं कबीर और ओवैसी से फर्क पड़ेगा कुछ ममता हाँ सर, का? क्योंकि ओवैसी से जब बिहार में फर्क पड़ा, नहीं तो बिहार में भी कितना 5 सीट, 5 बहुत है। अभी राज्यसभा MP बनाने के लिए जो कल तक ओवैसी साहब के लोग जाकर खुशामद गले लग रहे थे, पांव पड़ रहे थे बोल के, आज ओवैसी के पास पांव पड़ने आ गए तेजस्वी या लालू के औलाद लोग। नहीं, जैसे ओवैसी बोल रहे हैं ना कि ये लोग मुसलमानों का भला नहीं करता, ममता बनर्जी चाहे कोई हो, हाँ। और इनको अपना गुलाम समझता है, तो हमें अब अपना CM चाहिए जी। तो क्या मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ के ओवैसी और हुमायूं कबीर की बात सुनेंगे? हाँ, जा सकते हैं, जा सकते हैं। वजह क्या है कि मिसयूज किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, वक्फ का प्रॉपर्टी को जिस तरह मिसयूज किया जा रहा है। कई जगह मस्जिदों को ताला लगाकर, इसी बंगाल में ताला लगा उसके सामने बैरिकेडिंग कर दिया जा रहा है। TMC के लोग ही वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, नमाज के लिए जाने नहीं दे रहे लोगों को। ये राजरहाट न्यू टाउन में, ज़्यादा दूर नहीं, न्यू टाउन में राजरहाट में ही ये चीज़ हुआ है। अगर 30 सीट ही अगर ये लोग ले आए 3 एम फैक्टर होकर, तब तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा ना, वोट बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो उसका फायदा तो बीजेपी को होने दीजिए, क्यों होगा? तो मुसलमान को ये गवारा होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कैसे फायदा होगा? बीजेपी का जब 2021 में सिर्फ 3 सीट था, 78 सीट कैसे हो गया?
ये भी सोचने वाली सही बात है। बात, सही बात। ममता बनर्जी के कितने लोग रिजाइन कर करके जाकर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ममता बनर्जी हमारे आदरणीय दीदी हैं, हमारी मोहतरमा सीएम है यहाँ की, मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि भाई हम लोग इसी सरजमीन के हैं। मैं भी बंगाली हूँ। আমি এখানেই জন্মেছি, আমি এখান থেকেই পরিবেশ পেয়েছি, এখানেই পলে বড় হয়েছি। কিন্তু আমার মমতা দিদি अगेंस्टे যদি কেউ ভুলভাল কথা বলে আমরা কোনোদিন সহ্য করতে পারবো না। কিন্তু ভুল के भूल बोलते होवे और ठीक के ठीक बोलते होवे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पे किसी के साथ जुल्म होता है तभी आज आपके घर के बच्चे ही दो बच्चे को दो नज़र से आप देखेंगे तो वो भी पड़ोसी के पास जाकर बैठना शुरू कर देंगे। तो साथियों, आपने सुन लिया वो टैक्सी ड्राइवर ने क्या कहा। बहुत कायदे से पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। सारे आंकड़े उसने रखे हैं, कितने परसेंटेज वोट कट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, ये बात उसने रखी। बवाल तो मचा हुआ दोस्तों बंगाल में। अब फंसती हुई दिख रही है ममता बनर्जी। अब देखिए रिजल्ट आता है, क्या होता है पता नहीं। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।